एक ऐसा आइडियल पैगंबर दिया जो मक्के में पैदा हुए, मदीने में जिनका विसाल हुआ। मक्के और मदीने के दो शहरों की जिंदगी में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने वो इनकलाब बर्पा किया कि शायर कहता है, एक अरब के आदमी ने बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, और खुद न थे जो राह पर औरों के हादी हो गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर। एक किताब है, गूगल पे सर्च कीजिएगा तो फिर भाई मिल जाएंगे। किताब का नाम है भारतीय धर्म ग्रंथ और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव। हालांकि मैं कोशिश करूंगा मजहूल न पढ़ने की, अरबी जैसे आजकल ज्यादा जैसे मजहूल मारूफ जो होते हैं ना, उसी तरह संस्कृत में भी मजहूल मारूफ हो रहा है। तो डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव लिखते हैं, तवज्जो के साथ मैं वही सुनाऊंगा जो मैं समझूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। तवज्जो के साथ कहते हैं, अस्मल्लम इल्लल्ले मितरा वरुणा दिव्यानि दत्ते मित्रस्तजस कामा होतार मिंद्रे महासुरिंदरा अल्लो ज्येष्ठम श्रेष्ठम परमम पुरन ब्रह्मानम अल्लामा अल्लो रसूल मोहम्मद रकबार से अल्लो अल्लामा। इसमें सुभान अल्लाह बुलवा सकते हैं। तवज्जो के साथ, तवज्जो के साथ। जब तक आप ईश्वर को नहीं मानेंगे, खुदा को नहीं मानेंगे, धार्मिक नहीं हो सकते। अंतर इसके बाद आते हैं, मतभेद इसके बाद है। अब ईश्वर की पूजा इबादत हम करें कैसे? अपनी मर्जी से करें या उसकी इच्छा से करें? डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव समझा क्या रहे हैं, अस्मल्लम इल्लल्ले मितरा वरुणा दिव्यानि धत्ते मित्रस्तजस कामः, यानी जो ईश्वर है वो विश्वव्यापी है, संसारमय है, और जो संसारमय होता है वो कण कण में विद्यावान होता है, और जो कण कण में विद्यावान होता है वही अनंत होता है, असीमित होता है, निराकार। हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो निराकार है। जब वो निराकार है तो ये आकार उस निराकार को पहचाने कैसे? बोल दीजिए। अब हम बलियावी साहब तो है नहीं कि आप लोगों को कहे, इशारा आप लोग भी समझ जाइएगा कि चाह रहे हैं कि सुभान अल्लाह बोले। जितने लोग बैठे सब हमसे बड़े हैं, हम तो हजरत को देखते देखते जवान हो गए, फिर भी हजरत वैसे ही है। दुआ फरमाए अल्लाह इनकी उम्र में और बरकत अता फरमाए। तवज्जो के साथ, जब मेरा खुदा निराकार है तो ये आकार उस निराकार को पहचाने कैसे? अब हम ईश्वर की इबादत कैसे करें? अपनी मर्जी से करें या उसकी इच्छा से करें? आसान रास्ता ये है, तो जैसा तेरा जी चाहे वैसा कर, पलट के, लेट के, दौड़ के। जब हम अपनी अपनी मर्जी से उसकी इबादत करेंगे तो हमारी पूजा पद्धति में बड़े झगड़े होंगे। मुझे जो अच्छा लगा मैंने पूजा, हजरत को अच्छा लगा वो, यानी जिसको जैसा लगे अगर वो अपनी अपनी मर्जी से करे तो आपस में मुठभेड़ हो जाएगी। इसलिए कि पूज रहे एक को झगड़ा कर रहे पुजारी। अपनी मर्जी से उसकी इबादत कैसे करे? अपनी मर्जी से करे या उसकी इच्छा से करे? तवज्जो के साथ, इसलिए कि वो विश्वव्यापी है, संसारमय है, गैबुल गैब है, छुपा हुआ है, अदृश्य है। डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव कहते हैं, अस्मल्लम इल्लल्ले मितरा वरुणा दिव्यानि धत्ते मित्रस्तजस कामः होतार मिंद्रे महासुरिंदरा अल्लो ज्येष्ठम श्रेष्ठम परमम पुरन ब्रह्मानम अल्लामः। एक जगह और कहते हैं, एको देवः सर्वभूतेषु गुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी जेता केवलो निर्गुण सत्। अब हम उसकी इबादत कैसे करें जब हम छू सकते नहीं, बात हो सकती नहीं, तो उसकी मर्जी और इच्छा को जाने कैसे कि वो चाहता क्या है? उसकी मर्जी और इच्छा को जाने कैसे कि वो चाहता क्या है? इसलिए कि वो अदृश्य है, विश्वव्यापी है, निराकार है। हम सीमित है, वो असीमित है। हम लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। हम उसकी पूजा कैसे करें? अगर हम जब उसकी पूजा करना है तो उसकी मर्जी के अनुसार करें। अब जब अगर उसकी मर्जी जानना है तो कोशिश करें
कि हम दोनों के बीच में एक ऐसा आकार हो जो उस निराकार को भी जानता हो और हम जैसे आकारों की क्षमता को भी जानता हो। कबीरदास को जानते होइएगा आप लोग, कहाँ के, लंदन के कि अमेरिका के? कबीरदास कहाँ, इंडिया के हैं। कबीरदास कहते हैं कि गुरु गोविंद वो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसी गुरु को इस्लाम ने नबी कहा, पैगंबर कहा, और इसी निस्बत को इस्लाम आज वली कह रहा है। यानी वो ऐसा हो जो उस निराकार को भी जानता हो और हम जैसे आकारों की क्षमता को भी जानता हो। यानी निराकार से ले आकार को दे, निराकार से तरीका ले आकार को तरीका दे, निराकार से शिक्षा ले आकार को शिक्षा दे। उसी देने वाले को पैगंबर कहते हैं। पैगंबर कहते हैं अल्लाह ने मानव जात की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए, आत्मा की शुद्धिकरण के लिए, मानसिकता में पवित्रता लाने के लिए समय के अनुकूल गुरु भेजता रहा, दायित्व भेजता रहा। लिकुल्ली कौमिन हाद, हर समुदाय के लिए अल्लाह ने पैगंबर यानी रहबर भेजा है। अब गौर करें, सोचे जैसा जैसा दौर आया वैसे वैसे अल्लाह ने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा। यानी जब सुंदरता का महत्व आया अल्लाह ने यूसुफ को भेजा, जब जादूगरी का दबदबा आया अल्लाह ने मूसा को भेजा, जब शासन की ताकत आई अल्लाह ने इब्राहिम को भेजा, और जब सारी दुनिया को शांति की जरूरत आई, अमन की जरूरत आई, मोहब्बत की जरूरत आई, एकता की जरूरत आई, इंसान तो था इंसानियत नहीं थी, ऐसे मौके पर जब इंसान को इंसानियत की जरूरत आई तब अल्लाह ने मक्के की धरती पर आमिना की गोद में जब रब पाक ने हम सबके मुस्तफा को पैदा किया तो मेरा नबी इस दुनिया में इस अंधेरों में ऐसा चमका कि शीशो दिलों में चमका हमारा नबी, मदीने में चमका हमारा नबी, मक्के में चमका हमारा नबी, शाम में चमका हमारा नबी। यानी पूरी दुनिया के अंधेरों में ऐसा चमका कि आला हजरत की जुबान में बोलिए कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, और जिसने मुर्दा दिलों को की उम्र अबद है वो जाने मसीहा हमारा। समझ के दे रहे हैं शायद, दुआ फरमाइए। अकरम नूरी भाई बहुत अच्छी बात बता रहे थे आप। चिश्ती साहब भी बैठे हुए हैं। आज चतुर्वेदी नहीं पंचवेदी, 22 फरवरी में पंचवेदी का ऐलान हुआ था, लेकिन हमारे हलचल चाचा जो है चतुर्वेदी बोल दिए हैं, कहीं पंचवेदी या छवेदी बोल देते ले और गड़बड़ा जाता। तवज्जो के साथ, अस्मल्लम इल्लल्ली मितरा बनुना, अगर खुदा के इच्छा अनुसार अगर जिंदगी गुजारना है तो उसके हबीब के करीब होना होगा, उसके महबूब के करीब होना होगा, उसके हबीब के करीब होना होगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप गौर करें, सोचे अल्लाह ने अपना प्यारा हबीब हमें और आपको अता फरमाया ताकि आए लोगों, मैं निराकार हूं, मैं निराकार हूं, तुम आकार हो। अगर मुझे पहचानना है तो मेरे हबीब के करीब आ जाओ, तुम मुझे जान जाओ। अब गौर करें, एको देवा सर्वभूतेषु गुरु सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवल निर्गुण। जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो निराकार है। अब एक किताब है रामचरितमानस, क्या नाम है? रामचरितमानस, बालकांड दोहा नंबर 117, नोट कीजिएगा, मिल जाएंगे। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी जो हिंदू धर्म के बहुत बड़े पंडित हैं, क्या कहते हैं कि बिनु पद चले सुनई बिन काना, कर बिनु कर्म करई बिन धिनाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। वो क्या कह रहे हैं कि जो ईश्वर है, जो प्रभु है, जो खुदा है, वो सूरज से पाक, मूरत से पाक, जराइम से पाक, आंख कान हाथ पांव से पाक, उसी को हम कहते हैं खुदाए पाक, उसी को हम कहते हैं खुदाए पाक। यानी वो सूरज से पाक, मूरत से पाक। रामायण इसका खंडन कर रहा है कि जो ईश्वर है वो मूरत से पाक, जराइम से पाक, आंख कान हाथ पांव
से पाक। और ये वही नट बोल्ट है, जब एक जगह सेट होते हैं तो एक मूरत बनती है, एक सूरत बनती है। और रामायण क्या कह रहा है कि जो ईश्वर है वो सूरत से पाक, मूरत से पाक, जराइम से पाक, आँख कान हाथ पाँव से पाक। उसी को हम कहते हैं खुदाए पाक, खुदाए पाक। और जिसके सदके में सारी कायनात बनाई गई, जो उसका हबीब है, जो उसका महबूब है, उसकी तो सूरत है लेकिन उसकी सूरत पाक है, उसकी सूरत पाक है। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई बिधिनाना। रब की मर्जी क्या है, क्या है मेरे हबीब, बन बन। हाथ तेरे रहेंगे, काम मेरा रहेगा, पाँव तेरा रहेगा, चलना मेरा रहेगा, आँख तेरी रहेगी, देख मेरी रहेगी, कान तेरे रहेंगे, सुनना मेरा रहेगा। अब ये जुमला कह दूं, हरकत तेरी रहेगी, बरकत मेरी रहेगी, हिम्मत तेरी रहेगी, रहमत मेरी। रब ने फरमाया महबूब बन, तू सबका नहीं है, तू रब का है। सबके महबूब होते हैं सबकी मर्जी के, आ तू बन मेरे मर्जी का। न कोई टोकने वाला हो, न कोई रोकने वाला हो, मैं जैसा चाहूं वैसा बन। बन महबूब बन, कि तू मेरे नूर से बन, कि सब तेरे नूर से बने, कि मेरा नूर तुझ में रहे और तेरा नूर सब में रहे। पता ये चला कि ये जर्रा जर्रा खुदा का है और ये जर्रे जर्रे में जलवा मुस्तफा का है। तो जिसका जर्रा जर्रा है उसी को हम रब्बुल आलमीन कहते हैं, और जिसका नूर जर्रे जर्रे में है उन्हीं को हम रहमतुल्लिल आलमीन। अगर खुदा को राजी करना है तो उसके हबीब को राजी करना। यहाँ पे ठहर के एक बात बताना चाहता हूँ, इस्लाही मुआशरा के मुताल्लिक ये प्रोग्राम है। खासकर मैं अपने नौजवानों को मोटिवेट करना चाहता हूँ। नौजवानों, आजकल का नौजवान कहता है मौलाना वाई वी हैव टू लव हिम, हम उनसे प्यार क्यों करें, वाई वी हैव टू फॉलो मोहम्मद, हम उनको फॉलो क्यों करें। मैं कहता हूँ नौजवानों, आज के इस दौर में जितना तुम क्रिकेटर की जीवनी के बारे में तुमको जितना मालूम है, अगर काश मेरे मुस्तफा की जिंदगी के बारे में मालूम। मैं कहता हूँ नौजवानों, मुस्तफा को आइडियल बनाओ। एजुकेशन के फील्ड में कामयाबी चाहते हो, कहीं भी कामयाबी चाहते हो, मुस्तफा को आइडियल बना लो। इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा ही है प्यार करने के लिए। यार कौन ऐसी खूबी है जो मेरे आका में मौजूद है, कौन ऐसी खूबी है जो मेरे आका में मौजूद ना है। इल्म और हिकमत भी है, जाहो जलाल भी है, जो दो नवाल भी है, आदम का खल भी है, सृष्टि मार्फत भी है, इलियास का वेकार भी है, सालिक की फसाहत भी है, लूत की हिकमत भी है, और तमाम मुरसलीन की इमामत भी है। ऐ पाक परवरदिगारे आलम, जब सारी कायनात की खूबियों को मोहम्मद मुस्तफा में समेट कर रख दिया तो तेरे महबूब को क्या कहूँ। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ है वो तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मुस्तफा को आइडियल बनाओ। व्यास जी के जो रामाशंकराम जो किताब है, जिसके ट्रांसलेट किया है तुलसीदास जी ने, क्या कहते हैं कि यहाँ न पक्ष कुछ बात को राखो, वेद पुराण सतत मत भागो, देश अरब भर कतलता सुहाई, सोथल भूम सुनुगत खगुराई। और कहते हैं राजनीति भवप्रीत दिखावे, अपनी मत सत सत समझावे। मेरे मुस्तफा का पैगाम था प्यार बांटना, मेरे मुस्तफा का पैगाम था प्रेम बांटना, शांति बांटना। आज भी मैं इस माइक के माध्यम से अगर हमारे हिंदू समुदाय के अगर लोग उपस्थित हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ो। अगर दुनिया में जिंदा रहना है तो आपस में प्यार और मोहब्बत बोले ना भाई। ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। किसका हिंदुस्तान है? गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। मैं कहता हूं आप गौर करें, आप अजमेर जाए, वहां सारे धर्म के लोग मिलेंगे, सारे मजहब के लोग मिलेंगे। पता ये चला कि गरीब नवाज की जात नफरत फैलाने वाली जात नहीं थी, मोहब्बत फैलाने वाली मोहब्बत फैलाने वाली जात थी। और राजनीति के क्षेत्र में जन सेवा करने वालों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि आज के इस दौर में मुसलमानों को देखेंगे आप, इस्लाम समझ में नहीं आएगा। अगर इस्लाम समझना है तो मुसलमान को नहीं, बल्कि इस्लाम के जो खास औलिया किराम है उनकी जिंदगी। भारत गांधी से पहचाना गया है,
लेने भाई भारत किससे पहचाना गया? अगर इस्लाम को समझना है तो आजकल के मुसलमानों को देखेंगे समझ में आएगा। आज हम लोग झूठ बोलने में आ गए, गीबत में आ गए, चुगली में आ गए। आज के इस दौर में सोचिएगा कि फला दोस्त आपके लिए दुआ करता हूं, नहीं, दुआ की उम्मीद कम रखिएगा। गीबत, हसद। आज हम लोगों के हालात ऐसे हो गए हैं कि आज हम वादा करते हैं, निभा नहीं पाते हैं। आज हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है। मैं बताना ये चाहता हूँ, मैं अपने खासकर हिंदू सज्जनों को ये बताना ये चाहता हूँ कि आज के मुसलमानों को देखेंगे, इस्लाम समझ में नहीं आएगा। अगर इस्लाम समझना है तो गरीब नवाज की जिंदगी को देखना होगा, गौसे आजम की जिंदगी को देखना होगा। इसलिए कि इस्लाम की पहचान आज के इस दौर में गौसे आजम की जात है, बल्कि इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव जिसने किया वो गौसे आजम है, वो ताजुश शरिया है, वो आला हजरत है। पता चला इस्लाम औलिया अल्लाह से पहचाना गया। आज के इस दौर में जरूरी है कि अपने अखलाक को अच्छा बनाए, अपने किरदार को अच्छा बनाए, अपने चरित्र को अच्छा बनाए। और जब हम लोग अपने अखलाक, अपने कैरेक्टर और अपने चरित्र को अच्छा बनाएंगे तो ये दुनिया कहेगी कि जब गुलाम ऐसा है तो इसका नबी। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के बेहतर, अल्लाह के नजदीक अगर कोई बेहतर दीन है तो वो दीन इस्लाम। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जिस धर्म में मूल अधिकारों का हनन हो, जिस धर्म में अत्याचार हो, जिस मजहब में ऊंच नीच का भेदभाव हो, वो धर्म मनुष्य का धर्म तो हो सकता है, खुदा का धर्म नहीं। मैं कहता हूँ, ऐ ईमान वालों, हमने वो धर्म अपनाया है जिसको अल्लाह ने पसंद किया, अल्लाह ने पसंद किया, और अल्लाह ने नबी भी वो दिया जो हमारे और आपके हक में बेहतर। तो रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। बात समझ में आ रही है? मैं क्या समझ रहा हूं? आपस में प्रेम बांटे, क्या बांटे? मोहब्बत बांटे। यहाँ हिंदू भाई बैठे हैं, उनसे पूछिए आप जिस देश में रहते हैं वो देश कैसा है, तो वो भी बोलेंगे मेरा भारत महान है। किसी मुसलमान से पूछिए आप जिस देश में रहते हैं वो देश कैसा है, तो मुसलमान भाई भी बोलेंगे मेरा भारत महान है। शिक्षित अशिक्षित की दिल की सदा मेरा भारत महान। आप ट्रकों पे लिखा हुआ देखते होइएगा मेरा भारत महान है। आप उलमा की चरणों में उपस्थित होकर आप पुरुष पूछिए, सवाल कीजिए, ये उत्तर प्रदान करेंगे कि ये भारत महान क्यों है, तो ये उलमा बताएंगे कि तेरी जमीन तेरा आसमान है ख्वाजा, इसीलिए तो ये भारत महान है, इसीलिए तो ये भारत महान है ख्वाजा। और चांद तारे गगन की जीनत है, फूल काटे चमन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है, ये हमारे वतन की जीनत है। मैं ये बताना चाहता हूँ बड़े बड़े धार्मिक अधिवेशन में कि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो सच्चा पक्का गुलाम रसूल होगा वास्ता यही प्रस्तुत करेगा। हम मुल्क हिंदुस्तान में नफरत नहीं देखना चाहते हैं, प्रेम का सागर देखना चाहते हैं, मोहब्बतों का गंगा देखना चाहते हैं। आप गरीब नवाज की बारगाह में आप हम लोग आखिरी बात बता के, आधा घंटा का टाइम था, 6 मिनट बाकी है, पूरे गए हैं। तवज्जो के साथ, यहाँ मंदिर भी है, गिरजाघर भी है, गुरुद्वारा भी है। जो मंदिर में रहता है वो गिरजाघर में नहीं जाता, जो गिरजाघर में रहता है वो गुरुद्वारा में नहीं जाता, जो मस्जिद में रहता है वो मंदिर में नहीं जाता, जो मंदिर में रहता है वो मस्जिद में नहीं जाता। लेकिन इसी देश में, इसी मुल्क में एक ऐसा शहर है जहाँ हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं, बौद्धिस्ट भी जाते हैं, जैन भी जाते हैं, देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी जाते हैं। आप कहेंगे मौलाना वो कौन सा शहर है, तो मैं बताऊंगा, वो किसी की पाप की नगरी नहीं है, वो तो ख्वाजाए पाक की नगरी है। रोते हुए जाता है, मुस्कुराते हुए आता है। हम अपने मुल्क में अमन चाहते हैं, बोले ना भाई, हम अपने मुल्क में शांति चाहते हैं, हम अपने मुल्क में प्रेम चाहते हैं, हम अपने मुल्क में एकता चाहते हैं, हम अपने मुल्क में मोहब्बत चाहते हैं, हम अपने मुल्क में शांति चाहते हैं, हम अपने मुल्क में नफरत नहीं चाहते, नफरत नहीं चाहते, हम लोग मोहब्बत चाहते हैं। और जब हम लोग जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी सिर्फ रहमतुल लिल मोमिनीन बन के नहीं आया है, रहमतुल लिल आलमीन बन के आया है।
रहमतुल्लिल आलमीन बन के आया है। मैं बेहतर नहीं समझता कि इतिहास के पन्नट को उलटूं। मैं चाह ये रहा हूँ कि बस संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ कि ताइफ के लोगों ने जब नबी पे पत्थर मारे हैं, नबी ने क्या कहा, ऐ जिब्रील क्या हुआ, ये पत्थर मार रहे हैं, अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है, रहमत बनाकर। हम लोग तो ऐसे नबी के कलमा पढ़ते हैं कि मेरे नबी के जिंदगी का एक एक पहलू उठा के देखे। अगर किसी ने पत्थर मारे हैं तो अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के जवाब दिया। तो जब नबी मोहब्बत बांटे, शांति बांटे, प्रेम बांटे, एकता बांटे, तो हम लोग भी तो उसी नबी के उम्मती हैं। क्या हम लोग आपस में नफरत बांटेंगे? बोले ना भाई, किस कदर नफरत है आज हिंदू और मुसलमान में। एक दिन सो जाएंगे सब अपनी अपनी कब्रिस्तान में और आने वाली नस्ल का हो जाएगा खाना खराब। अरे जंग क्यों करवा रहे हो? गीता और मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें और आपको नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, आपस में मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें और आपको समझने की तौफीक अता